खाए ले दलिए खाइत रहे तते न फोन के कोई दुश्मनी था क्या? नहीं दुश्मनी नहीं। निखिल जाते हैं माँ आवे छी खा कता जाए। इस तरह का खौफ व्याप्त है इस गांव में कि इनका इलाज करने, इनका जो ये हालत है, इनको एक पानी चढ़ाने कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। मर जाएंगे भूखे, लेकिन बिजली का काम नहीं करेंगे। और आप नहीं जांच करेंगे, ये परिवार नहीं जांच करेगा, जांच उस प्रशासन को करना पड़ेगा। जो मोरी है ना, पुलिस अधिकारी हो या बीडीओ हो या सीओ हो, वो साले टोटल बिक चुके हैं। खबर ही नहीं पहुंच पा रहा है, बहरे हो गए हैं। अब उनको कान के नीचे देना पड़ेगा, तभी उनकी कान की में आवाज घुसेगा। बिहार को बाल शर्म से मुक्त करवा देने वाली नीतीश सरकार, आज हम आपको एक शर्मसार कर देने वाली घटना दिखाने जा रहे हैं। अभी हम लोग समस्तीपुर में मौजूद हैं और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, इस घटना का पूरा व्याख्या किया गया था कि किस तरह से यह घटना हुई। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब कहाँ गया मानव अधिकार, अब कहाँ गया बाल श्रम से मुक्त कराने वाला वो नीतीश सरकार। छोटा सा अगर किसी महिला के साथ कुछ दिक्कत हो जाए या छोटे से अधिकारी के साथ कुछ दिक्कत हो जाए तो तुरंत मानव अधिकार के पास पहुंच जाएंगे प्रशासन कि हमको पत्रकार परेशान किया। डॉक्टर पहुंच जाएंगे कि मेरे भ्रष्टाचार करने में पत्रकार हमको दिक्कत दिया। मानव अधिकार में जाके हमारे खिलाफ कितना केस हुआ है, कितना 300 और ये कितना सरकारी काम में बाधा बनने का केस हमारे ऊपर हुआ है, ठेकेदार के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा। लेकिन इन चीजों में मानव अधिकार की नींद कब खुलेगी? जितने जो छोटे नेता जो अपने आप को कहते हैं फेसबुकिया नेता और जितने भी समाज सेवी बनते हैं, वो कहाँ मर गए, क्यों नहीं आ रहे हैं इस जगह पे? अभी हम लोग उनके घर पे ही मौजूद हैं। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक हंसता खेलता जिंदगी तबाह हो गया, किस तरह से ये घर का चिराग जो आगे चल के इन परिवार का सहारा बनने वाला था, उस माँ का सहारा बनने वाला था, किस तरह से उसे माफियाओं ने छीन लिया और किस तरह से पुलिस 8 दिन बाद भी हाथ मल रही है। उनके घर पे अभी हम लोग मौजूद हैं। पिछले वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा, उनके दादाजी यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल हम इस बार करेंगे कि बाल शर्म जो बिहार में दिनों दिन खाता जा रहा है इस बिहार को, और नीतीश सरकार तो काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके नीचे बैठे हुए जितने अधिकारी हैं ना, पुलिस अधिकारी हो या बीडीओ हो या सीओ हो, वो साले टोटल बिक चुके हैं, क्योंकि उन तक खबर ही नहीं पहुंच पा रहा है, बहरे हो गए हैं। अब उनको कान के नीचे देना पड़ेगा, तभी उनकी कान की में आवाज़ घुसेगा और तभी नींद खुलेगा। अभी उनके घर पर हम लोग मौजूद हैं, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। उस लड़का से मजदूरी कराया जाता था क्या? उस लड़का से मजदूरी नहीं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उसको जबरन खींच के ले गया। जबरन खींच के ले गया। काहे ले गया, इसका कुछ कारण पता चला है आप लोग? हमको पता अभी चला है, जो बिजली की खम्भा पे चढ़ा के उसको मौत की घात उतार दिया हसनपुर चौर में। पहले से कुछ दुश्मनी था क्या? पहले से उससे कोई बात विचार नहीं होता। लड़का से दोस्ती किया और तब दोस्ती कर करके ऐसा काम किया है। जिस लोग ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या उससे पहला कोई दुश्मनी, किसी तरह का कोई विवाद? पहला कोई विवाद नहीं था, लेकिन वो जो है ना, हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाता था तो बोलता था जो पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, वाह, आगे पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, तू मेरे साथ रह काम कर। तो वो बच्चा ने बोला जो नहीं, तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे। बच्चे ने उस बाल मजदूरी के खिलाफ थोड़ी सी आवाज उठाई, उसका नतीजा देखिए क्या हुआ। तो बोला जो हम मर जाएंगे भूखे, लेकिन बिजली का काम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। हम पढ़ाई लिखाई करता हूँ और कंप्यूटर क्लास का नॉलेज लूँगा, आगे की ओर बढ़ूंगा। हम जनता कहीं वो बच्चा कहीं ना कहीं वो बच्चा भविष्य बनाना चाह रहा था, कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक ईमानदार अधिकारी बनना चाह रहा था। उसे जबरदस्ती काम कराया जाता था क्या? देखिए, ज़बरदस्ती तो ऐसा ही काम करवाया गया कि उसको घर से खींच कर ले जाना है। वो बच्चा नहीं जाना चाहता था। तो जाना तो यही नहीं चाहता था कि वो कंप्यूटर सीखने का इतना शौकीन था, जो हमारे पास में उतना गरीबी में उतना हैसियत है और उतनी हमारे पास में नहीं था व्यवस्था। तो हम तो उसके लिए मान लीजिए जो आर्मी का अभी निकला था, मतलब है दौर निकलने वाला था, हम उसकी जो व्यवस्थाएं और उसकी जो शरीर देखे थे, उसमें वो 100% था कि नरेंद्र मोदी जी जो अग्निपथ चिल्ला रहे हैं, उसमें यह बच्चा सबसे पहले सिलेक्शन हो जाता कर। कहीं ना कहीं इसका शौक भी था करने का। शौक तो हमको, हमारे परिवार को ये था कि इससे झोपड़पट्टी में एक ऐसा चिराग निकले जो पुलिस अफसर बन के आवे।
अगर बन जाता पुलिस ऑफिसर तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनता, उसके बाद ये भ्रष्टाचार नहीं हो पाता। इसलिए माफियाओं ने सोचा पहले ही इस पुलिस ऑफिसर को मिटा दिया जाए, जो इस तरह की आगे चल के घटना ही नहीं हो, इस तरह का हमारा कमाई नहीं रुक जाए। कई तरह की बातें इस पे हो सकती है। इस पे प्रशासन को जांच करना पड़ेगा। हम और आप नहीं जांच करेंगे, ये परिवार नहीं जांच करेगा। जांच उस प्रशासन को करना पड़ेगा जो मोटा मोटा सैलरी लेता है, मोटा मोटा, और ना जाने और कितना तरह का कमाई करता है। सबसे बड़ा सवाल कि वो बच्चा विरोध किया बाल श्रम का, उसको ले जाया जाए, कहा कि चलो पोल के खंभा पे बिजली का काम तुम करना। बच्चे ने कहा कि नहीं करेंगे, हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। इसी चीज़ का उसने विरोध किया, जिसका अंजाम आज उसका पूरा परिवार भुगत रहा है। अगर मर गई है ये सरकार तो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, नहीं तो इस सरकार का होने का कोई फायदा नहीं, नीतीश सरकार का होने का कोई फायदा नहीं। और यहाँ की प्रशासन शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इस चीज़ पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। घर में से एगो दारू का बोतल मिल जाएगा तो पूरा घर की कुर्की जब्त कर ली जाएगी, लेकिन इसकी कुर्की कब जब्त होगी? बच्चे की माँ वहाँ पे है, उनका स्थिति आप लोग देख सकते हैं क्या है। किस दिन ले गया था बाबू को, कुछ याद है? बाबू के खाए ले दलिए, खाइत रहे तो तते न फोन कल कि माँ जो लोग ले गया उससे कोई दुश्मनी था क्या? नहीं, दुश्मनी नहीं। निखिल झा फोन करके बजा कर खाने नहीं दिया, ले गया। माँ दोस्त था उसका, उन लोग का दोस्त था, बच्चा का दोस्त था? नहीं, उससे बड़ा था। उससे बड़ा था ना? हाँ, उससे बड़ा था। उसको पटिया लिया कि क्या किया। माँ आते हैं, माँ आबै छी खा, कतऽ जाइ छी, आबै छी निखिल जा। अब इस दर्द में इनसे क्या सवाल किया जाए। और इस तरह का खौफ व्याप्त है इस गांव में कि इनका इलाज करने, इनका जो ये हालत है, इनको एक पानी चढ़ाने कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। बस आग्रह है इस प्रशासन से हाथ जोड़ के, और इस सरकार से हाथ जोड़ के, और बाल कल्याण विभाग इससे हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है कि अब आगे आइए, अब आगे आइए। अब आपका ज़रूरत है बाल कल्याण विभाग का, और बाल श्रम से जो लोग मुक्त कराते हैं बच्चों को, अब आपका ज़रूरत है। ये श्रम से कर देने वाली घटना, जहां बच्चा मजदूरी नहीं करना चाहा, काम नहीं करना चाहा, जबरन उसे करवाया जा रहा था, उस चीज़ का उसने विरोध किया, जिसका अंजाम आज पर पूरा परिवार रो रहा है। इसका ये घर का चिराग था, इकलौता चिराग था, न जाने आगे जाके कितना आगे बढ़ता और अपने माता पिता को कितना आगे ले जाता। कोई नहीं इस चीज़ को जानता था। न जाने कौन सा IAS ऑफिसर वो बनता या कौन सा कलेक्टर बनता, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एक परिवार का सहारा था। अरे नहीं भी कुछ बनता, अगर नहीं भी कुछ करता ना, तो बेटा घर का बेटा होता है और बाप का सहारा होता है, जो छिन गया। विरोध किया मजदूरी का तो छिन गया। बाल कल्याण विभाग इसमें आगे आए, मानव अधिकार आगे आए, और प्रशासन थे तो क्या ही कहना। 8 दिन बाद भी आपने कोई गिरफ्तारी नहीं किया तो क्या उम्मीद आपसे रखा जा रहा है? शर्म कीजिए आप लोग, शर्म कीजिए। जो इतना मोटा मोटा पैसा लेके और इतना अच्छा गाड़ी वाहन और बंगला लेके भी आप लोगों से काम नहीं होता। इस्तीफा दे दीजिए ना, जब टुकड़ों पे पलना है तो इस्तीफा दे दीजिए। क्यों सरकार का सैलरी और जनता का टैक्स का पैसा को सैलरी के रूप में लेके बर्बाद कर रहे हैं? कब तक ये चीज़ चलता रहेगा? अब जब तक जागरूक लोग नहीं होगा ना, तब तक इस तरह की घटना रोज होगी, और रोज प्रशासन ऐसे ही निंदनीय करके हाथ मल देगा, लोगों को झूठा दिलासा दे देगा, बात खत्म। जरूरत है इन चीज़ों पे एक्शन लेने की, जरूरत है इन चीज़ों को फैलाने की। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए, प्रशासन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और समस्तीपुर के SP तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।